हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा वृश्चिक राशि वालों, आपकी लाइफ में 10 से 20 दिसंबर के बाद बीच में कौन सी ऐसी एनर्जीज रहने वाली है जिस एनर्जी को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और क्या क्या 10 से 20 दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में होगा, कौन सी 3 घटनाएं हैं जो होकर ही रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल पर आपको राशिफल और लव रीडिंग सभी राशियों के अपलोड होते हैं। आप आज के भी चेकआउट कर सकते हो वीडियोस में जाकर। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले और जितना रेजोनेट हो उतना रखें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब रेजोनेट हो। यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है 10 से 20 दिसंबर के बीच में। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है 10 से 20 दिसंबर के बीच में। थोड़ा सा अकेलापन महसूस करोगे आप, या अकेला रहना पसंद करोगे स्कॉर्पियंस। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर आप बढ़ रहे हो। आपको दिखाई, यानी अंदर से ही डिवाइन इंटरवेंशन से ये सब चीज़ें होने वाली है 10 से 20 दिसंबर के बीच में, कि आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो ये सब झमेले, ना घर चाहिए, ना फैमिली चाहिए, ना रिश्ते चाहिए, ना किसी के साथ बात नहीं करनी है, किसी के साथ नहीं रहना है, बस अकेले रहना है और स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान देना है। यानी आफ्टर ऑल सब कुछ जो भी है वो ईश्वर ही है, गॉड ही है। ऐसी वाली एनर्जीज में रहते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। एलोननेस की एनर्जीज यहाँ पे ये भी दिखाती है कि आप चाहते हो कि या तो किस रिश्ते से आप डिसअपॉइंटेड हो, अपने जॉब करियर में कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज आई है वहाँ से डिसअपॉइंटेड हो, और उसी वजह से आप थोड़ा सा, अगर ब्रेकअप है आपके पार्टनर के बीच में तो आप ब्रेकअप की वजह से भी थोड़ा सा अकेले पड़ गए हो, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। या फिर घर में भी अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं फिर भी जैसे आपको एक तन्हाई सी अंदर से महसूस हो रही है कि सब कुछ होते हुए भी जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसी वाली एनर्जी इसमें 10 से 20 दिसंबर के बीच में आप मुझे रहते हुए स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हो। और क्या है, अंडरस्टैंडिंग। यस, जैसे आपको किसी चीज़ की अब तक आप जो अंडरस्टैंड करना चाहते थे, जिस चीज़ों को समझना चाहते थे वो समझने की और आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपको वो अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी आ चुकी है और आप चाहते हो कि बस अभी तो मैं जैसे जैसे किसी चीज़ से आज़ाद होते हैं ना, किसी बंधन से आज़ाद होते हैं, किसी चीज़ में अगर स्टक थे तो वहाँ से निकलना, किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे तो वहाँ से निकलना, और अंडरस्टैंडिंग आना कि बस अब तो मुझे इस चीज़ों से बाहर निकलना ही है, समझदारी से, यानी मैच्योरिटी आना आपको। आपकी लाइफ में आप अपने आप को समझ पाओगे, आपके आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यानी अकेलेपन में भी आप सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, जैसे अपने आप को समझना, इंट्रोस्पेक्शन करना, दूसरों को समझना कि दूसरे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस, यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। यानी आप स्पिरिचुअलिटी की और अलाइनमेंट में जा रहे हो। ये दोनों भी कार्ड स्पिरिचुअली अवेकनिंग के ही है। यानी कहीं ना कहीं आप सब चीज़ों को बिल्कुल ही बारीकी से जैसे देखना, और जैसे अगर अब तक किसी चीज़ों पे लेयर चढ़े हुए थे तो वो लेयर्स का ओपन हो जाना आपके सामने, किसी भी चीज़ों का, चाहे वो रिश्ते का हो, चाहे अपने आप का खुद का हो। यानी आप जिस भ्रम में थे उस भ्रम से बाहर आना, कहीं ना कहीं ऐसी वाली एनर्जीज है। किसी रिश्ते से या किसी टॉक्सिक रिश्ते से या फिर किसी जॉब करियर में से कहीं आप जहाँ पे सर्व नहीं कर रहे थे वहाँ से बाहर आने की, यानी आप चाहते हो एग्जिट हो जाओ। आपको समझ भी आ चुकी है कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, बट उसी वजह से कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में भी आ रहे हो। आपकी अवेकनिंग डिवाइन इंटरवेंशन से हो रही है। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, एलोननेस को क्लैरिफाई करें।
अलोननेस किस चीज़ को लेकर स्कॉर्पियंस के लिए? यस, पास्ट की बातों को लेकर स्टक रहना। हो सकता है आप जिस रिश्ते में हो वहाँ पे कोई डिफरेंसेस है इमोशनली, कहाँ जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हो सकता है एक छोटा है एक बड़ा है, कास्ट इश्यूज़ है, या फिर आप दोनों की बीच में एज गैप है, या फिर एक ज़्यादा रिच है और एक के पास थोड़े से पैसे कम है, यानी दोनों की फैमिली नहीं मानेगी और उसी वजह से, या नहीं मानी है पास्ट में अगर आपने बात की थी आपके पार्टनर से या आपके पार्टनर के फैमिली से, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ, सभी के लिए नहीं, जिसके लिए हुई है उसकी मैं बता रही हूँ। और कोई कोई पर्सन है जो ऑलरेडी कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर और उसी वजह से पास्ट की मेमोरीज में खोए तो हुए हैं, अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, बट अपने फीलिंग्स को जैसे हाइड कर रहे हैं, जैसे दिल के दरवाजे बंद कर लिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी को ना देखना है ना सुनना है, ऐसी वाली एनर्जीज में 10 से 20 दिसंबर में आप रहते हुए स्कॉर्पियंस मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे एनर्जीज है, तो आप किसी अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हो, या आप जहाँ पे रहते थे छोटे थे तभी, तो वहाँ पर जाना, वहाँ की घर की सैर करना, ऐसी वाली भी एनर्जीज हैं यहाँ पे। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्योंकि एक जैसे हीलिंग के लिए कि आपको लगता है कि आप वहाँ जाओगे तो शायद आप कहीं हील हो जाओगे। यूनिवर्स मुझे बताएं अंडरस्टैंडिंग किस बात की स्कॉर्पियंस के लिए 10 से 20 दिसंबर के बीच में। अंडरस्टैंडिंग किस बात की? यस, आप सब चीज़ों को हील करना चाहते हो, यानी अपने आप को हील करना चाहते हो। आप जिस रिश्ते में हो या जिस चीज़ों में आप स्टक हो, वहाँ पर आपको समझ आ गई है कि ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और उसी वजह से आप उस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, बट अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद आप कहीं ना कहीं, या तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इंक्लूड हो गए थे, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, या तो आपके पार्टनर कहीं कमिटेड है, या तो आप कमिटेड हो, और उसी वजह से किसी एक पर्सन की सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस वजह से भी हो सकता है। बट आप ये भी है कि आप अपने पर्सन को जाने नहीं देना चाहते हो, बट अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हो सेम टाइम पे, ऐसी वाली एनर्जीज है। पैसों को लेकर भी कुछ हीलिंग आ रही है। अगर पास्ट में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था, तो वहाँ पे भी रिकवरी आती हुई मुझे 10 से 20 दिसंबर के बीच में दिखाई दे रही है। रिश्तों को लेकर कंफ्यूज थे, तो थोड़ा सा आप अपने आप को अकेला रखना, किसी से बातचीत नहीं करना, ऐसी वाली एनर्जीज है। यूनिवर्स मुझे बताएं एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस किस चीज़ के लिए? यस, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट किया था, जैसे पैसों को कहीं इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे आपने जितना चाहा उतना रिटर्न नहीं मिला, या उतना रिटर्न कब मिलेगा वैसे वाली वेटिंग मोड में हो, या फिर कुछ चीज़ें आपको नई करनी है, यानी आपको न्यू स्टेप्स लेने हैं, न्यू प्लानिंग, न्यू आइडियाज़ से कुछ बिजनेस या जॉब वगैरह में अप्लाई करना है या आगे बढ़ना है, बट आप कंफ्यूज हो कि क्या आप जो चाहते हो वो फ्यूचर में आपको वहाँ पे वो मिलेगा, ऐसी वाली एनर्जीज है। रिश्तों में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि रिश्ते मैंने जिस तरीके से चाहे, क्या उस तरीके से मुझे आगे जाके उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी सोच समझ कर आगे बढ़ना किसी भी चीज़ में। एग्जिस्टेंस यानी बहुत हो सकता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और उसी वजह से भी आप कंफ्यूज हो, आपके पास ऑप्शंस भी है, उस वजह से भी कंफ्यूज हो। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कहीं आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिश्तों को लेकर आ रही है, या कोई जॉब में भी आ रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं अगर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज रहेगी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए
ये है ना, पढ़ाई में थोड़ा सा मन मुझे कम दिखाई दे रहा है लगता हुआ, और यानी ब्लैंक हो चुके हो आप, बिल्कुल ही जैसे कुछ सोचना समझना नहीं चाहते हो, पढ़ना नहीं है, बस पार्टी करनी है इंस्टा पे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में बातें करनी हैं, और सेलिब्रेशन। ये हो सकता है कि स्कॉर्पियंस आपकी लाइफ, आपके आसपास आपके फैमिली में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन वगैरह है, तो वहाँ पर अटेंड करने पे आपका ज़्यादा फोकस है, ना कि पढ़ाई पे। तो पढ़ाई के लिए आप थोड़ा सा बचते बचाते मुझे दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियंस। चलिए देखते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या है आप दोनों के बीच में सिनारियोस, यूनिवर्स मुझे बताएं। थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक पर्सन है जो चेस कर रहा है, दूसरा पर्सन है जो जैसे दूर भाग रहा है। दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से भी आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि ना ही उनको घर में रहना पसंद आ रहा है और ना ही वो आपके पास आ पा रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी इसमें है। क्या है फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का आगे, क्या है 10 से 20 दिसंबर में। यस, अगर कहीं पे भी डिसअपॉइंटेड हो तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मूविंग, यानी बाहर से निकलने की एनर्जीज है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जीज है, अपने आप को समझने की एनर्जीज है, सब चीज़ों से बाहर निकलना है, बट कंफ्यूज हो कि कैसे निकले, चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर कोई ना कोई यूनिवर्स दरवाजे खोलते हुए स्कॉर्पियंस आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स। तो ये थी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बाय बाय।